मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर से चैनल पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल हमने संपूर्ण पेशवा पार्ट 13 देखा और आज हम संपूर्ण पेशवा पार्ट 14 देख रहे हैं। क्योंकि यह बड़ा चैप्टर है और पेशवाओं का पूरा इतिहास मैंने उठाने की कोशिश की है। प्रारंभिक परीक्षा ओरिएंटेड है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो या पीजीटी का हो, इसलिए यह उनके लिए अति आवश्यक भी है। आओ, कल हमने छोड़ा था आपको सालबाई की संधि पर। सालबाई की संधि असल में 17 मई 1782 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज थे, दूसरी तरफ पूना दरबार था और मध्यस्थता निभा रहे थे सिंधिया। सिंधिया का जब मतलब आए तो आपको ग्वालियर लगा लेना चाहिए और होलकर का मतलब आए तो आपको नागपुर लगा लेना चाहिए। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सालबाई की संधि हुई थी और इस सालबाई की संधि के 4 प्रमुख बिंदु निम्न रहे थे। कौन कौन से थे? अंग्रेजों ने माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया था। ओजस्वी पेशवा था और अंतिम ओजस्वी पेशवा जिस तरीके से बहादुर शाह जफर के विषय में कहा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम के विषय में कि अगर कोई 2 शब्द लिखने लायक है तो वो बहादुर शाह प्रथम है, इसी तरीके से इसके विषय में बोला जाता है। अंग्रेजों ने राघोबा को पेंशन दे दी और सिंधिया जो कि इस समय मध्यस्थता कर रहा था, इसे यमुना के पश्चिम की समस्त भूमि दे दी गई। महाराष्ट्र के 2 दुर्ग सालसे और थाना दुर्ग। थाना दुर्ग को हम भसीन के दुर्ग के नाम से जानते हैं। ये महाराष्ट्र के 2 प्रमुख दुर्ग थे, ये अंग्रेजों को मिल गए। सालबाई की संधि द्वारा अंग्रेज और मराठों के बीच 20 वर्ष की यानी 20 ईयर्स की एक शांति स्थापित हो गई। 1820 में मराठा मस्तिष्क नाना फडणवीस और की मृत्यु 25 अक्टूबर 1795 में हो गई थी और इनसे पहले माधव नारायण राव जो कि पेशवा था वो आत्महत्या कर चुका था। तो ये दोनों नाना फडणवीस और माधव नारायण राव मराठा साम्राज्य को अच्छी तरीके से चला रहे थे। तब तक अंग्रेज मराठों से दबे थे, लेकिन दोनों की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति वास्तविकता की दृष्टि से क्षीण हो चुकी थी। बाजीराव द्वितीय आ जाते हैं। इनका समय काल 1795 से लेकर 1818 18 और 5 23 वर्ष के लिए रहा था। यह अपने पिता के नक्शे कदम पर चले थे। माधव नारायण राव की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय को पेशवा बना दिया गया। यह राघोबा यानी रघुनाथ राव का पुत्र था। ऐसा बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया के साथ हाथ मिलाया ताकि वह होलकर के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। क्योंकि हम अभी बता चुके हैं कि सालबाई की संधि के द्वारा अंग्रेज और मराठों के बीच में 20 वर्ष की शांति स्थापित हो गई थी। इसलिए ये अंग्रेज और मराठे तो नहीं लड़े, अब इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ ये तमाम आपस में लड़ रहे थे। तो इस चीज का फायदा मिला था इनको अंग्रेजों को। तो इसमें कभी होलकर, कभी सिंधिया, कभी गायकवाड़ आपस में लड़ रहे थे। जब बाजीराव द्वितीय ने होलकर के विरुद्ध सिंधिया से हाथ मिलाकर
मोर्चा बनाया तो होलकर सरदार मल्हारराव होलकर थे, और मल्हारराव होलकर एक ओजस्वी सरदार और वीर सरदार थे। तो उनसे तो ये मतलब पंगा नहीं ले सके, लेकिन इन्होंने मराठा सरदार ये भी होलकर थे, जसवंत होलकर के भाई बिट्ठू जी का कत्ल कर दिया था। इस कारण से जसवंतराव होलकर चुप नहीं बैठे और पेशवा बाजीराव द्वितीय पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। और पेशवा बाजीराव द्वितीय पर जब इन्होंने आक्रमण किया, वही आक्रमण हृदय सर का युद्ध कहलाया। ये जसवंतराव होलकर हृदय सर के युद्ध में विजयी हुए और बाजीराव द्वितीय इसमें परास्त हुए। भसीन की संधि, चूंकि यह बाजीराव द्वितीय परास्त हो गया था, तो ये अपने पिता रघुनाथराव होलकर की तरह भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया, और अंग्रेज फ्री में किसी को अपनी शरण देते नहीं थे। अंग्रेजों ने इसकी प्रतिष्ठा को जीर्ण शीर्ण कर दिया था। तो वो संधि बाजीराव द्वितीय से हुई थी, उस संधि का नाम था भसीन की संधि, जो कि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज इस समय बंगाल का गवर्नर था और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। जब हृदय सर के युद्ध में बाजीराव द्वितीय जसवंतराव होलकर से पराजित हो गया, और पराजित होने के बाद अंग्रेजों के पास में भाग गया था, क्योंकि बाजीराव द्वितीय को मालूम था कि जसवंतराव होलकर उसके पीछे लग गया है, और जसवंतराव होलकर उसे मार के ही अपना लक्ष्य पूरा करेगा। बाजीराव द्वितीय ऐसी परिस्थिति को देखते हुए अंग्रेजों के पास भागा, जैसे इनके पिता राघुबा भागे थे। अंग्रेज ऐसे ही किसी को शरण नहीं देते थे, वो पेशवा से कुछ न कुछ लेंगे। इस बार अंग्रेजों ने पेशवा के पास कुछ छोड़ा ही नहीं, और लगभग सारी महत्वपूर्ण चीजों को पेशवा से ले लिया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय भगोड़ा है और अपनी आत्मरक्षा के लिए हमारे पास आया है, यानी बाजीराव द्वितीय बहुत कमजोर है। अंग्रेजों ने पेशवा की जान के बदले सभी चीजें ले ली, वही संधि के द्वारा ली, और इस संधि का नाम दिया भसीन की संधि, जो कि 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव द्वितीय और पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इस संधि की निम्न शर्तें थी। इस संधि में 6 शर्तें थी मुख्य रूप से। भसीन की संधि द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार कर लिया था। पूना में पेशवा दरबार में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखना स्वीकार कर लिया। पेशवा ने गुजरात की ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा के क्षेत्रों को अंग्रेजों को दे दिया। सूरत नगद पेशवा द्वारा कंपनी को दे दिया गया, कंपनी वाला अंग्रेजों को, और पेशवा ने अपने सभी वैदेशिक संबंधों को अंग्रेजों को दे दिया। अब पेशवा अंग्रेजों की किसी विदेशी शत्रु से भी गोल्डन हैंडशेक नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी आत्मरक्षा के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा शक्ति की आहुति दे दी। इस तरीके से कल इसका समापन हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल तक के लिए जय हिंद।